हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 4th का 3rd चैप्टर जो है तरबूज की दुनिया ये पढ़ने जा रही हूँ। इस पाठ का सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ परिचय क्या है। बच्चों में अपार कल्पना शक्ति होती है जिसे बढ़ाना जरूरी है। आजकल बच्चे टीवी देख कर कल्पना शक्ति खोते जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कहानी पढ़ना, कहानी सुनना और कहानी बनाकर सुनाना भी रोजमर्रा की जिंदगी का अंग होना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है। गर्मियों में तरबूज जीवनदायी होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सौरभ गर्मी की छुट्टियों में हर बार अपने नाना नानी के घर जाता है, पर इस बार की बात ही कुछ अलग है। इस बार उसके साथ उसकी छोटी सी नन्ही सी बहन गुड़िया भी होगी। सौरभ का मन करता है कि वह गुड़िया को नानी के घर की सारी बातें बताए, अपने साथ बाहर घुमाने ले जाए, पर वह अभी बहुत छोटी है, इसलिए कुछ समझती ही नहीं है। कुछ भी कहो बस हंस देती है या रो देती है। अरे हाँ, मामा की बेटी मनस्वी भी तो मिलेगी वहाँ। वह तो एकदम रेलगाड़ी सरीखी है, बस बोलती ही रहती है, कभी चुप नहीं होती। फिर भी उसके साथ खेलना और बातें करना उसे अच्छा लगता है। सौरभ को अपने नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं। नाना के घर जाने पर नानी हर रोज उसकी पसंद की बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती है और नाना जी उसे खूब घुमाते हैं, जहाँ कहो वहीं ले जाते हैं। एक बार भी इस बार भी नाना जी सौरभ और मनस्वी इस बार भी नाना जी सौरभ और मनस्वनी को पास ही बह रही गंगा नदी के किनारे ले गए। नदी किनारे ढेर सारी नावें खड़ी थी। एक नाव पर बैठकर वह लोग नदी के पार पहुंच गए। सौरभ ने पहली बार गंगा का तट देखा। दूर दूर तक रेत का मैदान, बालू में खेलने का मन करने लगा। दोनों बच्चे बालू में खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गए। मनस्वनी, देखो तो यहाँ क्या है, सौरभ ने आवाज दी। क्या है सौरभ। अरे यहाँ तो खेत हैं और खेत में तरबूज है। ओ माँ, वह देखो कितना बड़ा तरबूज है। मनस्वनी ने आंखें नचाते हुए उस और इशारा किया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा तरबूज है। इतना बड़ा तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखा, सौरभ ने कहा। आज तक कुछ देखा भी है तुमने, सौरभ मनस्वनी ने मजाक किया। दोनों उस बड़े से तरबूज के नज़दीक चले गए। सौरभ ने आश्चर्य से देखा, मतलब कि हैरानी से देखा, और सोचने लगा कि ये कितना बड़ा तरबूज है। वह अपने दोनों हाथ फैला ले तब भी उनके बीच नहीं समा पाएगा। बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा हरे रंग का गोल गोल, रेत में आधा नीचे दसा और आधा ऊपर उठा हुआ। मनस्वनी तरबूज पर चढ़ने की कोशिश करने लगी तो फिसल गई, लेकिन उसके फिसलते ही बड़े से तरबूज के बीचों बीच एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। ये दरवाज़ा तो बड़ा मज़ेदार है, चलो अंदर चले, सौरभ बोला। उसने मनस्वनी का हाथ पकड़ा और दोनों तरबूज के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि तरबूज के अंदर तो पूरी एक दुनिया ही मौजूद है। उस दुनिया में सड़क भी है, घर भी हैं और स्कूल भी है, लेकिन सब कुछ लाल रंग का। उन सड़कों, घरों और स्कूलों में तरबूज के छोटे छोटे बीज चल फिर रहे हैं। स्कूल में कक्षा का बोर्ड भी काले की जगह लाल रंग का है और सारी किताबें भी लाल। चारों तरफ लाल रंग की दुनिया है। इस दुनिया में लोग खाते क्या हैं और पानी कैसे पीते हैं, सौरभ ने सोचा। मनस्वनी ने आंखें फाड़ फाड़ कर तरबूज की दुनिया देख रहे मनस्वनी भी आंखें फाड़ फाड़ कर तरबूज की दुनिया देख रही थी। तभी अचानक तरबूज की दुनिया में बारिश होने लगी, लाल लाल पानी की बारिश। अब सौरभ की समझ में आया कि इस तरबूज
कि लोग तरबूज का मीठा लाल पानी ही पीते होंगे और खाते भी लाल तरबूज ही होंगे। बारिश बंद हुई तो जैसे भूकंप आ गया। पता नहीं क्या हुआ कि तरबूज लुढ़कने लगा। दोनों बच्चों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तरबूज के अंदर की दुनिया डोल रही थी। सब उलट पुलट होने लगा। लाल रंग का घर, लाल रंग की सड़कें और लाल रंग की नदियां भी उल्टी हो गई। तरबूज के छोटे छोटे बीज भी उल्टने पलटने लगे। पहले उल्टे फिर सीधे। तरबूज तो लुढ़कता ही जा रहा था। सौरभ और मनस्विनी भी तरबूज की दुनिया में गीतते पड़ते लाल लाल हो गए और सौरभ को अब अपनी मामी की याद आई और वह जोर से चीखा, मम्मी। सौरभ को अब अपनी मम्मी की याद आई और वह जोर से चीखा, मम्मी। सौरभ की मम्मी भागी भागी आई और कहने लगी, क्या हुआ सौरभ, सपना देखा क्या? देखो सुबह हो गई है, जल्दी उठो, नाना नानी के घर जाना है। क्या? ये सुनकर सौरभ ने आंखें खोली और बोला, ओह, मैं तो सपना देख रहा था। कितना मज़ेदार सपना था। सौरभ ने मुस्कुराते हुए माँ का हाथ पकड़ा और बिस्तर से उठ गया। तो बच्चों, ये था आपका थर्ड लेसन, जिसका नाम है तरबूज की दुनिया। तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों की कल्पना, इस पार्ट में बच्चों की कल्पना की दुनिया का वर्णन है। एक लड़का सौरभ सोते हुए सपना देखता है कि वह अपनी बहन के साथ घूमने जाते हैं। उन्हें एक खेत में बहुत बड़ा तरबूज दिखाई देता है। वे दोनों उसके अंदर जाते हैं। तरबूज की दुनिया में चारों ओर सब कुछ लाल ही लाल था। बारिश का पानी भी लाल था। अचानक तरबूज में भूकंप आने लगता है। दोनों बच्चे वहां से भागते हैं तथा माँ सौरभ को जगाने आ जाती हैं। इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।